हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर से सॉल्यूशन चैप्टर देखा जाए। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। आप ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं और आप ये एकदम बहुत ही न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे थे रॉड्स लॉ पढ़े, तो रॉड्स लॉ पढ़े हमने बाबू। तो ये रॉड्स लॉ जो हमने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? तो रॉड्स लॉ हमने पढ़ा है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया, सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फिजिकल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या होगा? आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। तो हम देखिए, समझिए आप, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो रॉड्स लॉ है ये किसके लिए है? तो सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए बाबू? तो सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन के लिए है। तो आप क्या जानते हैं? सॉल्यूशन में दो चीज होता है। ये देखिए, जब भी हमारा दो चीज मिलेगा, एक सॉल्वेंट मिलेगा और एक सॉल्यूट मिलेगा, तो जाकर के हमारा सॉल्यूशन। अब यहां पे ये सॉल्यूट सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि नॉन वोलेटाइल क्या है। अब दोस्त समझिए, आप आज आप लोग सुबह 10 बजे आप 11 बजे आप काम कीजिए कि आप एक कटोरा में थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा, यहां पे इतना आप पानी रख दीजिए और उसको छत पे ले जाकर के आप रख दीजिए। शाम को जाइए, अब शाम को देखिएगा कि पानी गायब हो जाएगा, लेकिन यहां पे आपको यहां पे व्हाइट लगा हुआ रहेगा। ये व्हाइट यहां पे लगा हुआ रहेगा। आप उसको सुनो ना बाबू, उसको चाट के देखा ना, नमकीन लगेगा। सर क्यों हो जाता है? हम बोले बाबा वो कुछ नहीं, जो पानी के अंदर जो सॉल्यूट था, जो पानी के अंदर जो घुला हुआ था, जो सॉल्यूट घुल गया है, जो आपको नहीं दिखता है, बेचारा पानी तो भाप बन के उड़ गया, लेकिन वो बेचारा भाप जब नहीं बना तो वही व्हाइट यहां पे बचा रह जाता है। ऐसे जो भाप नहीं बनता है, जो वेपर नहीं बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप एक काम करो, थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें चीनी डाल दो और चीनी डाल के उसको आग में बैठा दो। देखो पानी उड़ जाएगा, चीनी यहां पर रह जाएगा। यानी कि ये सॉल्यूट कैसा है? आपका ऐसा सॉल्यूट है जो ये वेपर नहीं बनता है, वो नीचे सॉल्यूट उड़ जाएगा लेकिन वो नीचे बैठा रह जाएगा। ऐसे को ही हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, समझ में आया? यानी कि जो वेपर नहीं बनता हो, ये क्या क्या हो सकता है? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, NaCl हो सकता है, नमक वगैरह कुछ भी, कोई भी साल्ट डालो ना बाबा, कोई भी साल्ट डालो, सोल्यूशन तो बन जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन जब जैसे ही आप उसे वेपर बनेगा तो केवल ये सॉल्वेंट वेपर बनेगा, ये जो सॉल्यूट है वेपर नहीं बनेगा। और जो सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनता है, वैसे सॉल्यूट को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर 13, लेक्चर 14 में हमने आपको बताया है कि आपको कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो ये क्या करता है? ये तो वेपर में नहीं जाता है और साथ में नीचे वाला को भी वेपर नहीं बनने देता है। इसके भी एस्केपिंग टेंडेंसी को, पलायन होने की क्षमता को घटा देता है। इसका भी पलायन होने की क्षमता को क्या कर देता है? घटा देता है। यानी कि वेपर तो ये तो न तो वेपर बना और न तो वेपर बनने दिया, क्योंकि उसकी सरफेस में अपना पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। बस सेम उसी तरह से ना सनम हम जाइब और ना जाए देव,
एकदम सिंपल सा चीज है कि ना तो ये वेपर बनने देगा और ना तो इसको ना तो बनेगा ना तो इसको बनने देगा। अब जिसके चलते इसका वाष्पदाब में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर में कमी हो जाता है। यानी कि जब भी नन वोल्टेज फ्लूइड डालोगे तो वेपर प्रेशर में कमी हो जाता है। और हम लोग लेक्चर 15 में हमने बात किया है कितना कमी हो जाता है, तो उसके लिए हमने बात किया है कि ये कमी हो जाता है P0 माइनस PS, बाबू को इतना कमी हो जाता है। यानी कि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये बाबू अगर हम इसमें P0 से यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से भाग दे देंगे तो ये बराबर हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर हो जाता है, x2 का। यानी कि हमने बात किया क्या है, P0 क्या है, आपको P0 पिछले क्लास में बताया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, पीएस क्या चीज है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने बात किया है बाबू। अब देखिए यहां पे क्या है, ये P0 में से हम PS को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाबू आप बताओ। तो P0 में से अगर हम PS को घटा देंगे तो क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप। तो P0 में से PS को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आप बताओ कि अगर हमने ये तो सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बताओ कि हमने पहले तो आपका ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, हमने सोल्यूट मिला दिया तो सर वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सर कितना कम हुआ, जैसे मान लो ये 10 था अब हो गया 8, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 8 हो गया, तो कितना कमी हुआ, पहले 10 था अब हो गया 8, यानी 2 कमी हुआ। इसका मतलब कि घटा देंगे तो लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब बताओ आप, अगर हम लोअर में जितना घटा है उसमें हम P0 से भाग दे देंगे तो यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छे बताइए, यानी कि हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हमने बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि जब भी हम ग्लूकोज को, जब भी हम फ्रुक्टोज को, यानी कि ऐसा सॉलिड को घुलाए, ऐसा सॉलिड को घुलाए तो सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जितना होना चाहिए था उतना वेपर प्रेशर नहीं हो जाएगा, वो जितना सॉल्वेंट का होना चाहिए था उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यूरिया डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, तो घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा, घटा देंगे तो निकल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको भाग दे दो तो किसके बराबर हो जाएगा, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब ये बराबर कैसे होगा, ये x2 क्या है, तो x जब भी मोल फ्रैक्शन है तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप तो जानते हो कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जल्दी बताओ बाबू। तो x2 बराबर N2 बाई N1 प्लस N2। आप बताओ, जैसे जिसका अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हो तो N2 क्या है, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। आप तो समझ गए होंगे रे बाबू, हम तो जो बात करना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा। इसका मतलब एक लाइन में बाबू बोले कि ये जो है रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। हम तो समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे बाबू आप लोग, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, मोल रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर होगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे रे बाबू, तो रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि अगर सॉल्यूट बढ़ाओगे तो मान लो ये 10 है, तो बढ़ाओगे तो ये 8 हो गया, और थोड़ा सा इसका बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखिए डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आया बाबू? हम बोले सिर्फ बाबुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रहे आप लोग गुचिया लोग खिंचाइएगा नहीं, हमसे गुस्सा नहीं कीजिएगा, आप लोग को भी बात कर रहे हैं। आप बार बार क्लास में बोलने लगते हैं सर हम लोग को इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं बाबू, दोनों की बात कर रहे हैं आप। देखिए जैसे ही जितना ही आप सॉल्यूट बढ़ाओगे, जितना ही ग्लूकोज डालते रहोगे, जितना ही आप सुक्रोज डालते रहोगे, जितना ही डालते रहोगे, यानी कि बाबू ने इसके सुनिए ना, एक चीज बोलते हैं, ये कब बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। यानी जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, X2 बढ़ेगा, और X2 बढ़ेगा, X2 जितना ज्यादा बढ़ेगा, X2 जितना ज्यादा बढ़ेगा, X2 जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होता जाएगा, दोनों का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मोल यहाँ पे 20 डाले तो यहाँ पे 20 तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर यहाँ पे 40 डालते 40 मोल, ये और बढ़ जाएगा तो ये और घट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। यानी जितना ज्यादा इसकी संख्या बढ़ाओगे, नंबर बाबू ध्यान रखे, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा इसका नंबर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलेटिव क्लोरीन इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि दोनों का बीच का अंतर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर उतना ही घटता जाएगा। यानी सॉल्यूट जितना ही ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता जाएगा, तो दोनों का अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इन रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर क्या होगा, N2 बाई N1 प्लस N2। इसका मतलब एक लाइन में हम बोल सकते हैं क्या कि ये रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर, आप पहले आप इसे नोट करो। यानी कि हम एक लाइन में बोल सकते हैं क्या चीज, एक लाइन में हम क्या बोलेंगे बाबू, हम एक लाइन में क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे। देखिए आप समझिए इस चीज को, आप यहाँ पे समझिए इस चीज को। यानी कि P0 माइनस PS बटा P0, यानी कि ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 प्लस N2। यानी कि एक लाइन में सुनिए ना बाबू, आप यहाँ पे एक चीज और भी सुन लीजिए कि रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर बाबू यहाँ पे ध्यान रहे। आप इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट हम ऊपर लिख देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर X2। आप यहाँ पे ध्यान रहे कि रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर निकालिए, तो आप क्या निकाल दीजिएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिएगा, बस कुछ नहीं मत कीजिएगा। रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर निकालने के अगर न्यूमेरिकल बोलेगा तो आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, तो जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, बस सिंपल सा। अगर ये H2 का मान निकाल दोगे वही आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। फिर से यहां पे समझिए, हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे लोअरिंग वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे। और जो भी चीज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हमने शुरुआत में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो चैप्टर लिया है तो वहां पे पहला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे, इस इक्वेशन को लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे since relative loading in vapor pressure depends upon number of mole of solute। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये किस पे डिपेंड करेगा बाबू? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। दिमाग में बिठा दो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा तो बताइए, जो भी चीज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है उसे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ में आया बाबू? जिसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बताइए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ या नहीं हुआ? तो हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे। यानी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सो रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is a colligative properties। ये क्या है? एक तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो बोलेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या है? एक तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस सोल्यूट जो निकाले किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू? किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलेगा क्या चीज? इस सोल्यूट का मोलर मास कितना होगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से सोल्यूट का मोलर मास निकालिए। तो क्या करेंगे बाबू? सोल्यूट का मोलर मास निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं कीजिए, सुनिए आप। कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास of solute from relative lowering in vapor pressure। अगर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालेंगे भैया? कुछ थोड़ी है यार, आप टेंशन देते हो। पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं? N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, आपको क्या करेगा कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो आप एक चीज बताइए, आप W क्या जानते हो? W मास। अब लेकिन हम जहां पे देखिए, दिमाग में बिठा लीजिए बाबू एंड बुचिया दोनों लोग, आप यहाँ पे 2 जो शब्द लग रहा है ये सोल्यूट के लिए लगा रहे हैं। हमेशा 2 सोल्यूट के लिए और 1 किसके लिए लगा रहे हैं हम? तो 1 किसके लिए लगा रहे हैं बाबू हम? तो सॉल्वेंट के लिए। तो हम मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, तो बताइए क्या होगा? जल्दी बता दो। गिवन मास ऑफ सोल्यूट
होगा या नहीं होगा? आप बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। M2 क्या हो जाएगा जी? बोलिए ना जी जल्दी, आप बोलते नहीं हो तो बोलो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छे, W1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप तो जानते हो, बोलो जल्दी बोलो, बोलते नहीं हो यार। तो क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छे, M1 क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। मोलिकुलर मास ऑफ, सॉरी यहां पे सॉल्वेंट ना होगा बाबू, अरे तुम लोग बोलते नहीं हो यार। सॉल्वेंट, यहां पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। आप ध्यान तो थोड़ा सा दो, क्यों नहीं ध्यान देते हो? देखो यहां पे गलती से सॉल्यूट लिखा गया था, तो हम 1 बोल रहे हैं किसके लिए? तो सॉल्वेंट के लिए। 2 किसके लिए बोल रहे हैं? तो सॉल्यूट के लिए। हमेशा ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो थोड़ा सा भी। तो बोलो क्या होगा? आपको W1/M1 करना है, तो यहां पे क्या होगा आप बताओ। पहले आप इसे क्या कर लो, थोड़ा सा नोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, आप सुनिए। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो देखो आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो थोड़ा सा बोलो ना। M2 क्या करना है? M2 क्या करेंगे? ओहो, तो सॉल्यूट का तो गिवन मास W2/M2 नहीं। M1 क्या करेंगे, जल्दी बता दो। W1/M1। अब भैया अब इस फॉर्मूला में लगा ना दो यार, इस फॉर्मूला में लगा दो तो हो जाएगा। पी नोट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्योर सॉल्वेंट का इतना डिग्री सी पे कि वेपर प्रेशर इतना है, दे रहेगा। सॉल्यूशन भी कि अगर हम इतना ग्राम डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना हो जाता है। नहीं वो बेटा दे दिया है, तो बेटा दे रहे हैं। अब तो सब तो दे दिया रे भैया, इधर आप टेंशन क्या करते हैं? अब देखिए यहां पे हमने क्या किया कि इतना ग्राम सॉल्यूट डाले हैं, यानी कि W2 तो दे ही दिया है, बटा ये तो निकाले के कह रहा है बाबू, M2 निकाले के थोड़ा सा बट्टा में क्या हो जाएगा W। अब यहां पे देखिए आप N1 है तो N1 क्या हो जाएगा W1/M1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप। अब क्या आ जाए W1/M1 W2/M2। इस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हो कैलकुलेशन करने में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड to calculate molecular mass of solute। अच्छा कुछ भी करेंगे, लेकिन भैया ये क्वेश्चन बड़ा टेंशन देना है। ये देखिए यहां पे भी M2 है और यहां पे भी M2 है, बुखार लग जाएगा, 110 डिग्री सी बुखार लग जाएगा। इसको आप बनाना चाहिएगा तो काहे कि देखिए यहाँ पे भी M2 यहाँ पे भी M2, दिमाग खराब हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो एग्जाम खराब हो जाएगा और एग्जाम में बनने नहीं करेगा, टेंशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कीजिए, तो आप डाइल्यूट पंचुचू सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब पंचुचू, यानी कि बाबू रे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूट जो चीनी डाले हो, जो नीमक डाले हो, जो आप यूरिया डाले हो, जो ग्लूकोज डाले हो, तो नहीं सा एकदम थोड़ा सा। जब आप थोड़ा सा डालते हो तो पंचुचुर विलयन कहेंगे और उस पंचुचुर विलयन को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, इसको सिंपल सा कहते हैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यानी कि देखिए बाबू, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दे, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दे, जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दे, तो यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट जो घुलाए हो ये बहुत ही कम मात्रा में है। तो जब बहुत कम मात्रा में है उसको क्या करेंगे कि नेगलेक्ट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कब नेगलेक्ट करेंगे बाबू रे, कब, जब वो जोड़ और घटाव रहेगा तो। यानी कि अगर हमारा क्या है, इन केस ऑफ
dilute solution, in case of dilute solution, number of mole of solute can be neglected. यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब कि आप N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी कि P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N2 बाई N1 प्लस N2। अगर मान लो यही ना होता है बाबू, तो जब यही होता है तो क्या करेंगे कि यहां पे N2 को कैन बी नेग्लेक्टेड, in case of can be neglected in case of dilute solution, in case of dilute solution। जब dilute solution रहेगा तो N2 को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे N2 को क्या कर लोगे, नेग्लेक्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, P0 माइनस P0 बट सॉरी PS बटा क्या हो जाएगा N1 N2 बाई N1। एकदम झकास आ गया ये न्यूमेरिकल। अब ये इक्वेशन झकास आ गया, अब हम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग सीधे कर देंगे क्या चीज, P0 माइनस PS अब बट्टा में P0 बराबर क्या होगा, N2 के बदले क्या कर सकते हैं बाबू, W2 बाई M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1। अब इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर, आप पहले एक काम करो, नहीं ऐसे करो, यहां पे जगह बच रहा है, आप नहीं आप पहले एक काम करो, इसे नोट करो। अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे कि अब देखिए यहां पे क्या हो गया, P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 गुने M1 बटा में W1। अब देखिए यहां पे यानी कि दिस फॉर्मूला also used to calculate, this formula is also used to calculate molar mass of solute in case of dilute solution, ले टेंशन हो गया सर, बहुत जबरदस्त टेंशन हो गया सर हेक्सा आप नेग्लेक्ट नहीं किए हैं और यहां पे आप N2 को नेग्लेक्ट कर दिए। सर क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे कि कहां करना है और कहां नहीं करना है। देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा क्लू दे दे कि अगर क्वेश्चन में कि अगर इफ solution is less than 5%, then it is dilute solution. यानी कि अगर सॉल्यूशन में कह दे कि ये 5% से लेस है, अब 5% से लेस रहेगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। If solution is less than 5%, then it is dilute solution. अब भैया यहाँ पे आप सॉल्यूशन 5% से लेस होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा कि ये डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। सर जी N2 नेग्लेक्ट करें कि नहीं करें, सर ये गलत तो एकदम माथा खराब हो जाएगा, बुखार लग जाएगा, सर इसको तो बार बार यूज कर सकते, अब बाबू रे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसको यूज कर तो गलती हो जाएगी। सर आप तो मुश्किल में डाल दिए हम, लेकिन सर एक तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया हम लोग को कि सर कहीं N2 नेग्लेक्ट करना है
और कहीं निगलेक्ट नहीं करना, अक्सर क्वेश्चन में नहीं बुझाएगा तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, निगलेक्ट करना ही करना हो तो इसको, करना हो तो इसको यूज करेंगे, लेकिन हम लोग समझेंगे तब ना सर यूज करेंगे। अरे भैया टेंशन काहे लेते हैं आप टेंशन ना लो। आप देखो हम एक ऐसा कर देते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला ही बना देते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग बात कर लेते हैं जिससे कि उसमें डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, जिस सॉल्यूशन में आप आइए, जिस सॉल्यूशन में आप आइए उस सॉल्यूशन में उसका यूज हो जाएगा। यानी कि उसमें N2 को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है इसका टेंशन ही नहीं लेना, बस आप उस फॉर्मूला को यूज कर दो, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मूला हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, किसी भी तरह का फॉर्मूला हो आप उसमें उसको आप यूज कर सकते हो। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला आप अभी हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला यूज करेंगे। ये किसके लिए भी है, बस पानी और चल दीजिए, बस सिलवाने फिलवाने का झंझट नहीं है, काहे ना सिलवाएंगे यार, टाइम उतना सिलवाने का काहे। आप देखिए ना इधर आप क्या है, फ्रॉम रिलेटिव lowering in vapor pressure। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में क्या आपने पढ़ा है बाबू बताइए, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर N2 बाई N1 प्लस N2। आप सबसे पहले इसको पलट दो ना, क्या टेंशन है, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बटा में पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा N2 प्लस N1 बाई N2। क्यों नहीं होगा, ये ऊपर चले जाएगा। अच्छा इसको बताइए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप बताओ क्या हो जाएगा, ये पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट। अच्छा बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस N1 बाई N2। नहीं भैया N2 ले लोगे तो N2 प्लस N1 हो तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हमने फिर क्यों पलटा बाबा, तो जो एक बार हमने इसको नीचे से ऊपर किया तो इसको नीचे से ऊपर किया तो फिर हमने यहां पे क्यों पलटा, ये हमने गलती कर दिया। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पी नॉट बटा में पी नॉट माइनस पी एस। देखिए हमने ठीक है यहां पे इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा। तो अब जब पलट जाएगा अब हम इसको ना करना चाह रहे बाबू यहाँ पे, तो हमने गलती कर दिया, किसको पलट दिया गलती से। अब देखिए यहाँ पे अब हमको रेडीमेड फॉर्मूला निकालना है। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकालना है, रेडीमेड फॉर्मूला निकालना है। अब हम इस 1 को इस पार ले जाए तो 1 को इस पार ले जाए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बटा में पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर N1 बाई N2। बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखिए बताइए एलसीएम लीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, पी नॉट पी नॉट पी नॉट माइनस पी एस, यहां पे क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस 1 के बदले। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, N1 बाई N2, N1 बाई क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। अब आप देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम माइनस तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बराबर N1 बाई N2। यानी कि देखिए हम क्या किए, पहले समीकरण रेडिकल और इंटरप्रेशन, पहले हम इसको पलट दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। अब जब ऐसे लिख दिया तो क्या हुआ कि आप इस 1 को इस पार ले जाओ तो माइनस हो गया। इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, यहां पे माइनस होगा, पी नॉट माइनस पी एस बराबर N2 बाई N1 हो जाएगा।
अब ये माइनस में होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये पी नॉट माइनस पी एस, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी एस बटा में पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, एन टू बाई एन वन, सॉरी फिर गलती हो गया, एन वन बाई एन टू, यानी कि यहां पे हमने ऐसे रख दिया। अब देखिए यहां पे आप पहले आप इसे नोट करो, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे पी नॉट, सॉरी यही है पी एस बटा में पी नॉट माइनस पी एस बराबर एन वन बाई एन टू। अब इसको पलट देंगे, जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अब बटा में पी एस, ये एन टू बाई एन वन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, एन वन के बदले तो हम क्या जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अब बटा में पी एस बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू डब्ल्यू वन बाई एम वन, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बाबू, आप बताओ जल्दी क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू गुना एम वन बाई डब्ल्यू वन, यानी कि आप इस फॉर्मूला का यूज, दिस फॉर्मूला is used to calculate molecular mass of solute of dilute as well as concentrated सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज आप डाइल्यूट के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हो। ध्यान रहे, पहले आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक बार किए, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए किए, और ये आप किसी भी फॉर्मूला के लिए कर सकते हो, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो। हम समझते हैं बाबू कि अब आप न्यूमेरिकल बनाने लायक हो गए हो, आप इस पे न्यूमेरिकल बनाइए, हम भी इसके बाद अगले लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थैंक यू।